चंद्रिका के शब्द हवा में गूंज रहे थे, जैसे किसी पुराने फैसले की गूंज वापस लौट आई हो। उसने वसुधा को अपने करीब बुलाया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ना पूरी तरह प्यार, ना पूरी तरह सख्ती, बल्कि एक ऐसा मिश्रण जो समझ से परे था। उसने कहा था कि अगर वसुधा सच में खुद को साबित करना चाहती है, अगर उसे अपने अचार के ब्रांड को दोबारा जिंदा करना है, तो उसे यह चैलेंज स्वीकार करना होगा। लेकिन यह कोई साधारण चैलेंज नहीं था। इसमें शर्तें थीं, और हर शर्त वसुधा की ताकत और हिम्मत की असली परीक्षा लेने वाली थी। 200 बोतल, सिर्फ 7 दिन में, चंद्रिका ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा था। और ये सब तुम्हें अकेले करना होगा। कोई मदद नहीं, कोई बहाना नहीं। वसुधा कुछ पल चुप रही। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में सवाल थे, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक आग भी जल रही थी। वो जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन यही मौका था खुद को साबित करने का। उसने धीरे से सिर उठाया और कहा, मंजूर है। उस एक शब्द के साथ जैसे किस्मत ने अपनी दिशा बदल दी। चंद्रिका ने अचानक उसे गले लगा लिया, और उस पल हर किसी को लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन उसी गले लगाने के पीछे एक और परछाई छुपी थी, एक ऐसा इरादा जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था। चंद्रिका ने कहा, विजय भव। लेकिन क्या यह आशीर्वाद था, या एक और छुपा हुआ इम्तिहान? इधर घर के अंदर हालात पहले ही बिगड़ चुके थे। चंद्रिका वसुधा की असफलता को लेकर लगातार उसे कमजोर साबित करने की कोशिश कर रही थी। उसका मानना था कि वसुधा बिजनेस नहीं संभाल सकती। उसकी बातें धीरे धीरे घर के माहौल को भारी बना रही थी। लेकिन दादी सा खड़ी थी वसुधा के साथ, एक मजबूत दीवार की तरह। उन्होंने साफ कहा था, तुम उसे इस तरह कमजोर नहीं कह सकती। अगर वह ठान ले तो सब कर सकती है। लेकिन वसुधा खुद भी टूटने लगी थी। उसने एक पल में फैसला कर लिया था कि वह सब छोड़ देगी। उसने कह दिया था कि वह अब कोई काम नहीं करेगी। उस पल चंद्रिका के चेहरे पर एक अजीब सी राहत आई थी, जैसे उसे वही चाहिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तभी समर की एंट्री हुई, और साथ में आया एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ हिला दिया। वसुधा ने अपना सारा